जय हिंद। चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। आज हम मेरठ विकास प्राधिकरण एमडीए के एक ऐसे गंभीर फैसले का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक नियमों पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला है मेरठ की चर्च भूमि खसरा संख्या 5439 का, जो बरसों से सिविल कोर्ट में विवादित है और एमडीए को इस विवाद की जानकारी थी, फिर भी नियमों की गंभीर अनदेखी हुई। जानिए क्या है पूरा मामला, तथ्यों को समझिए। एमडीए के उपाध्यक्ष ने 20/11/2024 को विवाद विचाराधीन होने के कारण डैनियल एल्बर्ट का नक्शा रद्द कर दिया था और यह फैसला न्यायिक सम्मान के लिहाज से सही था, बिल्कुल सही था निर्णय। मगर एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जिस जमीन पर कानूनी विवाद और अपीलें जारी थीं, उसी स्थान पर अजय मित्तल के नाम से नया मानचित्र MDA/3P/2324/1187 पास कर दिया गया। अब सवाल है किस आधार पर? क्या एमडीए ने जानबूझकर पूर्व के रद्द आदेश को दरकिनार किया? क्या यह प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है इस पूरे प्रकरण में। और शिकायतकर्ता ने राजस्व रिकॉर्ड और न्यायिक दस्तावेजों से जुड़े 5 मुख्य बिंदु उठाए हैं जो बताते हैं कि यहां केवल कागजी कार्यवाही में चूक नहीं है, बल्कि अधिकारियों के स्पष्ट दुरुपयोग की भी पूरी आशंका है। क्या नई मंजूरी न्यायालय द्वारा कब्जे दिलाई गई जमीन पर दी गई? पहला सवाल। वहीं सवाल यह भी है, क्या संपत्ति बेचने वालों के पास कानूनी स्वामित्व था जमीन का जिसको बेचा है? यह ट्रूथ एक्स की मांग है कि माननीय आयुक्त महोदय इस गंभीर मामले में तत्काल जांच के आदेश दिए जाएं और जब मामला कोर्ट में है और स्थगन आदेश लागू है तो यह नक्शा तुरंत स्थगित होना चाहिए। एमडीए की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, बड़े सवाल हैं ये। और आज साकेत मिशन कंपाउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जो बताया गया वो हम आपको दिखाएंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पास्टर शशि कपूर, पास्टर डेविड, पास्टर मसीह, पास्टर महेश चंद और पास्टर कमलेश, गोलू मार्ग, प्रशांत वर्मा, दिनेश आदि मौजूद रहे। कानून का सम्मान सर्वोच्च है और जब तक हमें स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा हम ये सवाल बार बार उठाते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। आज के ट्रूथ एक्स में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और खबर के एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र। ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है उस वर्ग का जिन्होंने आज मीडिया से बात की। प्रशांत भाई, आज मेथोडिस्ट चर्च में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। ये मामला मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की ज़मीन के संबंध में है। ईसाई समुदाय इस समय बेहद दुखी है और त्यौहार बिल्कुल सर पे है 25 दिसंबर, जो कि एक ही त्यौहार क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो मेन होता है वो आता है। और इस त्यौहार की आड़ में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की ज़मीन पर कुछ भूमाफिया शासन को गुमराह करके गलत बात को सामने रखकर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और जिला प्रशासन शासन मूर्ख बनकर शांतिपूर्वक तरीके से बैठा है। इस समय कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं का राज कहीं कायम ना हो, कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार चल रही है और कुछ अधिकारी जो है मिली भगत करके भूमाफियाओं से साठगांठ करके उनकी नीति पर, उनकी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेथोडिस्ट चर्च इंडिया की जो भूमि है ये 28 बीघा और 3 बिस्वा ये ज़मीन है, जो कि मेथोडिस्ट चर्च इंडिया ने पूर्व में 140-50 साल पहले 1893 में इसका लिखित बैनामा हमारे पास है। उस समय जो बैनामा हुआ करता था वो माननीय जिला जज उस बैनामे को करते थे, जो कि मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के नाम हमारे पास बैनामा है। इस 28 बीघा 3 बिस्वा जमीन पर एक चर्च है
ग्रेवयार्ड है, 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, एक सरकारी इंटर कॉलेज है जो राज्य अल्पसंख्यक संस्थान है, डीएस बंगला है और 3 कॉलोनियां यहाँ स्थित हैं। और ऐसा नहीं कि इसका निर्माण आज ही हुआ, ये इसके आप बाउंड्री वॉल देखेंगे तो सब 100 सालों पुरानी इसकी बाउंड्री वॉल है और इसका खसरा नंबर 5439 है। मैं आपको अवगत करा दूं कि एक सांठगांठ करके एक सिविल सूट जो है एक्स पार्टी डिसीजन चर्च के अगेंस्ट हुआ था, मुंशी लाल माहेश्वरी बनाम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया। उसमें मेरा ये कहना है कि वो एक्स पार्टी डिसीजन है, उस न्यायालय के अदालत के आदेश को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो न्यायालय ने जो न्याय में अपने निर्णय में जो जमीन खोली है, वो जमीन, उसकी दिशाएं, उसकी भुजाएं वो कहाँ पर हैं ये चिन्हित होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर ये बैठा है और जहां ये निर्माण कर रहा है ये वो स्थान नहीं है। ये हमारा पहला निवेदन है आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से और जिला प्रशासन से। दूसरा मेरा ये कहना है कि क्या कहते हैं कि इसने जो मुस्लिम एक साइकिल चली आ रही है उसमें से एजाज वगैरह से इसने एक पट्टा विलेख अपने नाम कराया डैनियल एल्बर्ट ने। डैनियल एल्बर्ट एक तथाकथित भूमाफिया है और कैथलिक है और कैथलिक जाति से भी उसे चर्च ने बाहर कर रखा है। तो इसकी मंशा चर्चों की जमीन को कब्जाने की, मदरसों के जमीनों को कब्जाने की, मंदिरों के जमीनों को कब्जाने की, ये पहले से इसी मनोवृत्ति का व्यक्ति रहा है। इसने एक पट्टा विलेख जो है एक मुस्लिम एजाज से अपने पक्ष में पट्टा विलेख कराया। पट्टा विलेख करने के बाद इसने जो है 3 लोगों के खिलाफ इसने जो है 3 लोगों को इसने रजिस्ट्री कार्यालय में जाके बैनामा कराया। इसने बैनामा कराया अजय मित्तल के नाम जो कि मोहनपुरी में रहते हैं, विक्की तनेजा जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और एक महाबली बिल्डर एसोसिएट के नाम इसने बैनामा करा दिया है। हमारा सवाल यह है, हमारा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जिस मुस्लिम समुदाय ने वो पट्टा विलेख किया है डैनियल एल्बर्ट को, उनके नाम इस महाल में इन खेवटों में दर्ज ही नहीं है, दर्ज नहीं है। कितना बड़ा ब्लंडर मैं आपके सामने खोल रहा हूं कि वो व्यक्ति जो कि जमीन का ओनर ही नहीं है, जो मालिक ही नहीं है, वो कैसे दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है या प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो उसने ना सिर्फ सरकार को गुमराह किया बल्कि लाखों रुपए का उसने जो है चूना लगाया है राजस्व का। तो ये बैनामा फोर्ज है जिसके खिलाफ मुकदमा हमने डाला हुआ है और मुकदमा पेंडिंग है और इसमें ये जमानत पे भी, एक मुकदमे में जमानत पे भी डैनियल एल्बर्ट बाहर है। तो इसने जो है उस बैनामे के आधार पर जो डीएस बंगला है हमारा, जहाँ सुपरिटेंडेंट रहते थे, उनके पार्क पर 3000 गज जमीन पर कब्जा कर दिया है। तो हम आपसे हमारा निवेदन है कि हम तमाम जिले के अधिकारियों से मिले हैं और इस जमीन पर पहले भी डैनियल एल्बर्ट ने अपने नाम से नक्शा एमडीए में डाला था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया था एमडीए की तरफ से। एमडीए ने उसे कैंसिल कर दिया था। जब एक ही खसरा नंबर पर एक ही जमीन पर पूर्व में नक्शा खारिज किया जा चुका है तो अजय मित्तल का नक्शा उसी जमीन पर कैसे पास कर दिया गया, जबकि भूमि विवादित है। भूमि जो है न्यायमान्य उच्च न्यायालय में मामला है, राजस्व विभाग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है और सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो मेरा आपके माध्यम से पूछना है कि क्या प्राधिकरण जो है विवादित भूमि पे नक्शा पास कर सकता है? क्या कोई आदमी बिना जमीन के मालिक हुए किसी जमीन पर निर्माण कर सकता है? ये हमारे कुछ सवालात हैं जो हम आपके समक्ष रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आज ईसाई समाज बहुत पीड़ित है और ईसाई समाज आपके माध्यम से न्याय चाहता है। डैनियल कहाँ के रहने वाले हैं? डैनियल यहीं इसी मिशन में ही रहता है, हमारी जमीन में रहता है और ये भूमाफिया है। दिल्ली में भी इसने चर्च की जमीन गिर रखी है, मुरादाबाद में भी कई जगह यही काम करता है। हमारा केवल ये कहना है, एमडीए हम जाते हैं तो कहते हैं कि जी वो उसकी जांच कर ली है। हमारा कहना ये, जब जांच कर ली है कि जी गलत पास हुआ, हम भी मानते हैं, हम जांच करा रहे हैं। जब जांच कर ली तो काम कैसे चल? 24 घंटे वहाँ काम चल रहा है रात दिन। तो हमें पूरा शक नहीं, यकीन है, एमडीए ने ये कह दिया कि आप जल्दी जल्दी निर्माण कर लो, बाद में हम हमारा काम रोक देंगे। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होता है। अगर हम वहाँ मौके पे जाते हैं झगड़ा होता है और पुलिस हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं।